हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट करंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बजट 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ बजट से संबंधित जितनी भी बजट का इतिहास है और भी बजट के जितने टॉपिक हैं सभी को आज हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहला क्वेश्चन है आज का। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, इससे बजट शब्द बना। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बजट 1860 का, जो 1860 में 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। जो देश का प्रथम बजट पेश हुआ 1860 में, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट का समय बदला। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम 1924-1999 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेंसिल ब्लैंकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे कारण रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। तो बजट का समय कब बदला? सन 2000 में बदला और यशवंत सिन्हा ने इसका टाइम बदल के 11 बजे कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत के देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम शेट्टी, ये शेट्टी है, इसको बना लीजिएगा, आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिम बजट किसने पेश किया? आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो अंतरिम बजट किसने पेश किया? अंतरिम बजट पेश किया आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया जॉन मथाई ने पेश किया। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। सी.डी. देशमुख जो कि रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे और ये वित्त मंत्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश। 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बजट पेश किया। तो बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भी सरकार में रहते हुए बजट पेश किया और वर्तमान में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, परंतु ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये वित्त मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2020 में बना रिकॉर्ड। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया था 1 फरवरी 2020 को अपना बजट। और सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज है। सबसे ज़्यादा 2 घंटे 41 मिनट का इन्होंने समय लिया था। इस भाषण में 18,926 शब्द थे और सबसे छोटा बजट भाषण था वो H.M. पटेल ने 1977 में दिया था। तो सबसे बड़े बजट का रिकॉर्ड किसका नाम है? बजट भाषण का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। इन्होंने 2 घंटे 41 मिनट का समय लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ से बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हुए हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो बजट का इतिहास चल रहा था, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जीडीपी ग्रोथ इन 2021 से 23 इज एक्सपेक्टेड टू बी, कितनी एक्सपेक्टेड की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 9.2%। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार 21 से 23 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर है 9.2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022 से 2023 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो 2022 से 2023 में कुल व्यय का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 39.45 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर क्या है इसका? 39.45 लाख करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2022 से 2023 के अनुसार संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने परसेंट था, जबकि बजट अनुमानों में 6.8% था? तो इसका राइट आंसर कितना है? 6.9%। राइट आंसर इसका क्या है? 6.9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्मला सीतारमन ने बजट 2022 से 23 तक संसद में कितनी बार बजट पेश किया? तो इन्होंने कितनी बार अभी तक पेश किया बजट? इसका राइट आंसर है 4 बार। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने 10 बार बजट अभी तक पेश किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज हैज़ बीन रेज्ड टू हाउ मच? छतरियों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो छाता होता है उस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है 20%। छतरियों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और छतरियों के कुछ हिस्सों के आयात पर भी छूट वापस ले ली गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी? तो कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर है अम्ब्रेला। छाता महंगा हो जाएगा बजट के बाद, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में 20% का इंक्रीज कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर बजट हर घर नल से जल, जो योजना हर घर नल से जल है उस पर कितने घर कवर किए जाएंगे? उस योजना के तहत कितने घर कवर किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 3.8 करोड़ घर 2022-23 में कवर किए जाएंगे। यानी हर घर में नल से जल जो है 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। और 60,000 करोड़ का कितना आवंटन किया गया इसमें? 60,000 करोड़ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? इसका राइट आंसर है 14%। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने परसेंट की दर से कर लगेगा? एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ, किस रेट से उसमें कर जो है लगेगा? तो ये 30% की दर से कर लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर? 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा अगले 3 वर्षों के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर? अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय द
ब्रॉट डाउन फ्रॉम 5% टू, सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किया जाने वैकल्पिक न्यूनतम कर 5% से घटाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर है 15%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंस ईयर 2023 के लिए कृषि खरीद मूल्य क्या होगा? कृषि खरीद मूल्य क्या होगा? फाइनेंस ईयर है ये, FY जो लिखा है फाइनेंस ईयर है। व्हाट विल बी द फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू फॉर फाइनेंस ईयर 2022-2023? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है 2.37 ट्रिलियन, 2.37 ट्रिलियन रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कब से 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिए मिश्रित ईंधन तैयार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 2022 से। ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ उपाय 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिए मिश्रित ईंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया? कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा? इसका राइट आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल एसेट के ट्रांसफ़र पर कितना टैक्स लगेगा? इसका राइट आंसर है 30%। हाउ मच टैक्स विल बी लेव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट? 30%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड हाउ मच इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंस ईयर 2022-23? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 35%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 फरवरी 2022 को अपने केंद्रीय बजट 2022 के भाषण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 35% की वृद्धि की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश डायमंड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच परसेंटेज? कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने % कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है 5%। जो कटे और पॉलिश किए हुए हीरे हैं उसमें सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार? आत्मनिर्भर भारत रोजगार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर है 6400 करोड़ रुपए। 6400 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1,32,513.62 करोड़ रुपए। इतनी राशि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंट एट कॉस्ट ऑफ टू बेनिफिट 9 लाख फार्मर्स? 9 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कितने रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना लागू की जाएगी? इसका राइट आंसर है 44,000 करोड़ रुपए की लागत से। 9 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी लिंक परियोजना शुरू की जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड एंड केमस्टोन बीइंग रिड्यूस्ड टू? कटे और पॉलिश किए गए हीरो और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितने % किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM ई-विद्या टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to TV? प्रधानमंत्री ई-विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल का कार्यक्रम 12 से बढ़ाकर कितने TV चैनलों तक किया जाएगा?
तो अब कितने टीवी चैनल किए जाएंगे? 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा इसको बढ़ाकर। कौन सी योजना है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23 टू प्रमोट आत्मनिर्भर। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का कितने प्रतिशत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है? तो कितना परसेंट निर्धारित किया गया है? 68%, 68%। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% निर्धारित किया गया है, जो 2021-22 में कितना था? 58% था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गई है। तो कितने रुपए की अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गई है? ये है 19,500 करोड़ रुपए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में कितना अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है 10.68 लाख करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट फॉर 2022-23? 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य कितना है? 7.50 लाख करोड़ इसका लक्ष्य है। पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 4% से तेजी से बढ़कर रुपए 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए से चालू वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने परसेंट होने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने परसेंट अनुमान लगाया गया है? 6.4%। जो फिजिकल डिफिसिट इन 2022-23 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 6.4% ऑफ जीडीपी। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2022 फोकस्ड ऑन हाउ मैनी एरियाज आर पिलर्स। बजट 2022 कितने क्षेत्रों या स्तंभों पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है 4 स्तंभों पर ये केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम ECLGS हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर है मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर। भारत सरकार का लक्ष्य किसके लिए विजन हासिल करना है? तो इसका लक्ष्य क्या है? इंडिया एट द रेट 100। इसका लक्ष्य है इंडिया एट द रेट 100। अमृत काल में प्रवेश करते हुए भारत के लिए 25 साल की लंबी लीड एट द रेट 100। बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करता है। यह बजट आज़ादी के 100 साल के लिए बनाया गया है, क्योंकि अभी 75वां साल चल रहा है आज़ादी का, इसलिए इसे अमृत काल के बजट के नाम से भी जाना जाता है। इस बार के बजट को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1500 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां रुपए होने का अनुमान है। कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है 22.84 लाख करोड़ रुपए। 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PM आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 लाख डाकघरों में से कितने फीसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे?
तो इसका राइट आंसर है 100%, यानी जितने भी हैं सभी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? विभ्रांत विलेज प्रोग्राम। इसका नाम है विभ्रांत विलेज प्रोग्राम। तो इस तरह से बजट 2022-23 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज का सवाल है जिसका आपको राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस परियोजना के तहत गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया गया है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस परियोजना के तहत गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया गया है? इसका राइट आंसर आपको हमारे बताना है कमेंट बॉक्स पर। चलते हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें अवश्य बताना है कमेंट बॉक्स पर। और चैनल को देखते रहिए और नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।